तो दोस्तों मैं आपको है ना निफ्टी के अंदर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि ना आपको ना मजा आ जाएगा। ठीक है, स्कैल्पिंग में बताऊंगा। बेसिकली कैंडल स्टिक की नॉलेज है। ठीक है, कैंडल स्टिक की नॉलेज है, इसको अब स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो। तो देखो सबके अंदर वर्क करेगा। ठीक है, सबके अंदर वर्क करेगा। कोई सा भी इंडेक्स हो, कोई सा भी स्टॉक हो, कोई सा भी स्टॉक हो, बेसिकली कैंडल स्टिक की नॉलेज। ठीक है, कैंडल स्टिक की नॉलेज है। मैं आपको स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट के चार्ट पे कोई सा भी आप चार्ट लगा लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगा लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। चाहे आप कोई सा ही चार्ट लगा लेना। ठीक है, कोई सा चार्ट लगा लेना, इंडेक्स लगा लेना, चाहे बैंक निफ्टी हो गया, स्टॉक का कोई सा भी हो गया, HDFC बैंक, कोटक बैंक, कोई सा भी हो गया। ठीक है, अडानी पोर्ट वगैरह कुछ भी हो गया, तो आप उसके अंदर देख लेना कि भाई कैसे क्या वर्क करती है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। वही सिंपल स्ट्रेटेजी। ठीक है, सिंपल स्ट्रेटेजी है, कैंडल स्टिक की नॉलेज है। देखो मैं आपको ना स्कैल्पिंग के लिए था। ठीक है, इसी चीज को आप 5 मिनट पे देख सकते हो, 10 मिनट पे देख सकते हो, 15 मिनट पे देख सकते हो। जितने मिनट के चार्ट पे आपको देखना उतने में देख सकते हो। पर मैं यहाँ पर आपको स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, स्कैल्पिंग के अंदर दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि भाई कैसे क्या बन रही है। तो देखो आपको है ना, जब भी आप मार्केट को देखो, ठीक है, आपका ट्रेड लेने मान लिया है ना, ये बन चुका है। ठीक है, ये बन चुका है। आपको ट्रेड लेनी है, कहीं पर आपको नीचे के लिए मिले, ऊपर के लिए बने। तो देखो कैसे हम ट्रेड बनाते हैं किसी के अंदर भी। देखो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं या फिर सेलर्स आ रहे हैं। पहले हम देखेंगे बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं। जिस साइड भी एवरेज से बड़ी कैंडल बन जाए, एवरेज कैंडल हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर इतनी इतनी कैंडल बन रही है। ठीक है, इतनी इतनी कैंडल बन रही है, यहाँ पर ये एवरेज कैंडल बन चुकी है। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ से बायर्स आ रखे हैं। ठीक है, यहाँ से बायर्स आ रखे हैं, यहाँ पर एवरेज से बड़ी कैंडल बन चुकी है, हमने यहाँ पर ट्रेड मार दी। ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रेड ले लिए क्योंकि एवरेज से बड़ी कैंडल बन रखी है और यहाँ बायर्स आ रखे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड ली। ट्रेड कहाँ पर लेंगे हम? ट्रेड यहाँ पर लेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? इसका हाफ, जो ही बड़ी कैंडल है उसका हाफ हम स्टॉप लॉस रख लेंगे। जैसे कि ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। हमने यहाँ पर ट्रेड लिए, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रखा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर एवरेज से बड़ी, ठीक है, एवरेज कैंडल यहाँ कैसे बन रही है, ऐसी ऐसी एवरेज कैंडल बन रही है, ये बनी थी एवरेज से बड़ी। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर देखो एवरेज से फ्री वाली बड़ी कैंडल बन चुकी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पुट चार्ट के लिए ट्रेड ली होती। ठीक है, ट्रेड हमने यहाँ पर ली होती, तो यहाँ से नीचे आया, ये हमारा स्टॉप लॉस था। ठीक है, यहाँ तक नहीं जा पाया। यहाँ पर स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे हम? यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे, यहाँ बीच का चुनेंगे हम, यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस रख दिया। ठीक है, स्कैल्पिंग कर रहे हैं हम। यही चीज आप 15 मिनट के चार्ट में देख सकते हो, 5 मिनट के चार्ट में देख सकते हो। मैं आपको 1 मिनट के चार्ट में दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये हो चुका है बीच का। ठीक है, रेड कैंडल का हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस ये हो गया, यहाँ से वापस ऊपर नहीं जा पाया। ठीक है, तो यहाँ से नीचे गिर चुका है, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बन के आ रखा है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर बनते आ रही। ठीक है, ये वाली कैंडल यहाँ पर एवरेज बन चुकी है। ठीक है, एवरेज से बड़ी बन चुकी है वाली कैंडल। एवरेज कैंडल कैसे बनी थी? यहाँ पर ऐसे ऐसे बन रही थी। ठीक है, एवरेज से वाली कैंडल बड़ी बन चुकी है, तो हमने यहाँ पर ट्रेड ली होती। ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रेड ली है, यहाँ स्टॉप लॉस है हमारा, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से वापस ऊपर चला गया, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, हमको देखो सबको नहीं पकड़ना, हमको इन सबको नहीं पकड़ना है, हमको ना इनमें से एक ही मोमेंटम को पकड़ना है। जैसे कि हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बन चुका होता, तो हम यहाँ पर क्यों लेते हैं ट्रेड? इसको हम छोड़ चुके होते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता। ठीक है, तो हमने पहले ही ट्रेड पकड़ लिए, तो हम 10 को पकड़ेंगे ना, हम सबको पकड़ेंगे तो हमारा लॉस होगा। ठीक है, फिर हमारी ओवर ट्रेडिंग चलने लगती है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान में रखो। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं ली होती तो आप यहाँ पर ले लेते, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं ली होती तो आप यहाँ पर लेते, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता, फिर आप यहाँ पर देख लेते। ठीक है, यहाँ के आसपास देख लेते कि भाई यहाँ पर हमारा बन रखा है, कि भाई यहाँ पर बन रखी है, तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट हो जाती है। ठीक है, हर जगह स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। जैसे कि हमारा 1 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो 3 रुपए का हमारा प्रॉफिट भी हिट होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस 1-2 बार हिट हो जाते। ठीक है, यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस 1-2 बार हिट हो जाते, पर हमारा पहले ही हमारा प्रॉफिट बन चुका होता, तो हम यहाँ पर ट्रेड क्यों लेते हैं? समझ रहे हो आप? तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है कि हमको पहले ही प्रॉफिट बना लेना है, फिर हम ट्रेड क्यों लेते। तो यहाँ पर देखो, अगर हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुके होते, ठीक है, हमारे मान लिया यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुके होते, फिर यहाँ पर मार्केट ऊपर चला लगा, यहाँ पर तो एवरेज कैंडल बन रही है, फिर यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी होती है। ठीक है, बड़ी कैंडल बन रखी है, फिर हमने यहाँ ट्रेड ली होती, यहाँ से मार्केट ऊपर चला। यहाँ पर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, हमको ज़्यादा वेट नहीं करना, हमको 5-10 मिनट ही वेट करना है 1 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ पर हम यहाँ के आसपास हम कहीं पर निकल चुके होते। ठीक है, यहाँ के आसपास हम निकल चुके होते कहीं पर, फिर यहाँ पर फिर से एक बड़ी कैंडल बनती है आली, फिर हमने यहाँ पर ट्रेड ली होती, स्टॉप लॉस ये होता, फिर हम 5-10 मिनट वेट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के आसपास, यहाँ के आसपास हम निकल चुके होते हैं। तो हमको ऐसे ही करना होता। वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं बड़ी कैंडल बन चुकी है, यहाँ पर हाफ का हमारा स्टॉप लॉस होता। ठीक है, यहाँ पर हम वेट करते 1 2 3 4 5 6, स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता था। ठीक है,
यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। फिर देखो यहाँ बन चुकी है बड़ी सी रेड कैंडल, तो हमने यहाँ पर नीचे के लिए ट्रेड ली होती, ठीक है, तो हमने यहाँ पर ट्रेड ले ली। अब इसी चीज को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर हमने सिंपल तरीके से अब देख लिया, ठीक है। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा एडवांस तरीके से हम देखते हैं कि भाई इस साइड हमारा ट्रेंड किस साइड का चल रहा है, अप साइड के लिए चल रहा है या फिर नीचे के लिए चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम बड़ा चार्ट देखते हैं, हम तो स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट चार्ट में हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा बड़ा चार्ट देखते हैं, डे का चार्ट देखते हैं, यहाँ पर डे के चार्ट देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखो अप साइड के लिए चल रहा है, तो हम यहाँ पर नीचे के लिए हमको ट्रेड मिलेगी ना, जब भी हमको नीचे के लिए ट्रेड मिलेगी तो हम नीचे के लिए ट्रेड नहीं लेंगे, जब भी हमको ऊपर के लिए ट्रेड मिलेगी तो हम ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया ट्रेंड के साइड का अप साइड के लिए, जो नीचे के लिए जब भी हमको ट्रेड मिलेगी हम यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर गया होता, ठीक है, यहाँ पर ऊपर जा रखा है, हमने यहाँ पर ली होती, स्टॉप लॉस ये होता तो हमारा प्रॉफिट बन के आता। जब भी डाउन साइड के लिए आया हमने ट्रेड नहीं ली होती, उसी के अनुसार आप देखोगे ना तो हमारा प्रॉफिट बनता है, ठीक है, उसी के अनुसार। ऐसे ही ये चीज हम 5 मिनट पे वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर तो देखो हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हम 5-10 मिनट ही रुकेंगे, वैसे ही हम 5 मिनट के चार्ट पे हम ट्रेड लेते हैं तो हमको आधे घंटे वेट करना होता है, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर ये वाली बड़ी बन रखी है कैंडल, ठीक है, बड़ी बन रखी है, तो हमारा स्टॉप लॉस बन चुका होता है यहाँ के आसपास, हमने यहाँ पर ली होती, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका होता। इसमें आधे घंटे हम मैक्सिमम वेट करते हैं, उसमें 10 मिनट हम मैक्सिमम वेट करते हैं, ठीक है। 1 मिनट के चार्ट पे 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो उस पर हमको 1 घंटा या 45 मिनट वेट करना पड़ता, ठीक है। उसी के अनुसार आपको देखना पड़ेगा, पहले आपको देखना पड़ेगा कि हमारा ट्रेंड किस साइड का है, ठीक है, किस साइड जा रहा है, मार्केट ऊपर के लिए जा रहा है नीचे के लिए जा रहा है, तो हम उसी साइड हम लेंगे, ठीक है। अपोजिट साइड जाएंगे तो हमारा लॉस होगा, उसी साइड हम लेंगे तो हमारा फिर प्रॉफिट होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। देखो जो चीज आपके लिए सूट करेगा, ठीक है, पहले आपको देखना है कि भाई कौन से चार्ट पे ज्यादा वर्क कर रही है, निफ्टी के अंदर वर्क कर रही है, बैंक निफ्टी के अंदर वर्क कर रही है, किसके अंदर वर्क कर रही है, पहले आपको बहुत चूज करना है, ठीक है, पहले आपको बहुत चूज करना है। फिर आपको देखना है कौन से चार्ट फ्रेम पे वर्क कर रही है, 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे ज्यादा वर्क कर रही है, 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे ज्यादा वर्क कर रही है, 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे ज्यादा वर्क कर रही है, तो हमको फिर उस पर देखना है, ठीक है। तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा मेंटेन करेगी आपके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा आपका आ सकता है इसके अंदर प्रॉफिट, क्योंकि ये कैंडल स्टिक की चीज है। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर क्यों समझा रहा हूँ, देखो जो सी बड़ी कैंडल बन रही है ना, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर बायस है, ठीक है, यहाँ पर बायस है। जैसे कि आपका है ना कई बार क्या होता है कि 20 तक आ जाता है, ठीक है, 20 तक आ जाता है, तो आपको क्या करना है, नीचे तक का भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा आपको होल्ड करना है तो आप नीचे तक का भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। जो सी बड़ी कैंडल बन चुकी होती है ना, तो उसका नीचे का वहां से बायस आ जाते हैं, ठीक है, वहां से बायस आ जाते हैं। अगर बड़ी रेड कैंडल बन रखी है तो वहां से सेलर्स आ जाते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगर आपका ज्यादातर आपका स्टॉप लॉस हिट होके है ना वापिस ऊपर भाग जाए, जैसे कि ये बन चुकी है ग्रीन कैंडल, यहाँ से आया वापिस, ठीक है, फिर वापिस भाग जाता है, 20 तक आ जाता है ज्यादातर। आप देख रहे हो आपके चार्ट में ऐसा बन रहा बार की आता है फिर भाग जाता है, पर यहाँ तक नहीं आ पाता है, तो आप इस चीज को देख सकते हो। पर आपको इससे नीचे का स्टॉप लॉस नहीं रखना है, ठीक है, मैक्सिमम स्टॉप लॉस वो बनता है, ठीक है। कैंडल स्टिक के बारे में ये देखो, यहाँ से बायर्स आ रखे अच्छे खासे, यहाँ से सेलर्स आए थे, तो यहाँ से प्रॉफिट भी बन के आता। तो आपको ना देखना है कैंडल स्टिक है, ठीक है, कैंडल स्टिक के बारे में ये तो आपका प्रॉफिट बन के आता, ठीक है। जब भी आप कैंडल स्टिक के बारे में जानोगे ना तो आपका प्रॉफिट बन के आता है फिर, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, बड़ी रेड कैंडल बन चुकी है, ठीक है, स्टॉप लॉस चाहे आप यहाँ का रखते चाहे यहाँ का रखते, ठीक है, पर यहाँ तक जाता चांसेस होता है कि 20 तक पहुंच जाता है, ठीक है, पर यहाँ तक मुश्किल होता है कि भाई यहाँ तक पहुंच पाए। जैसे कि याली बड़ी कैंडल बन रखी है ग्रीन कैंडल, यहाँ तक है कि यहाँ तक आ सकता है, पर यहाँ तक मुश्किल है कि भाई यहाँ तक आएगा मार्केट, ठीक है। तो ये होता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ तक भी आ गया ना, यहाँ तक भी आ गया तो यहाँ पर इतने बायर्स है कि वापस यहाँ से ऊपर भाग जाएगा। अगर हमने यहाँ पर ली होती ट्रेड और यहाँ तक आ गया, ठीक है, फिर ऊपर वापस भाग जाएगा। देखो जितना बड़ा हमारा स्टॉप लॉस होगा ना तो आपको उतना ही कम पैसा लगाना है। जैसे ही छोटा स्टॉप लॉस हो गया, स्मॉल आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो आपको बड़ा पैसा लगाना है, और बड़ा स्टॉप लॉस हो गया तो आपको कम पैसा लगाना है। छोटे पे ज्यादा पैसा लगाना है, बड़े पे कम पैसा लगाना है। इस चीज के आप ध्यान में रखना। जैसे कि यहाँ पर हो गया बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ तक के लिए, तो हम यहाँ पर बहुत छोटा पैसा लगाते हैं, पर हमने ट्रेड ले चुकी होती है, ठीक है, तो हमारा पैसा बन के आता। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पर आपको निफ्टी के अंदर बताया, ठीक है, निफ्टी के अंदर बता रखा है। आपको अब चेक करना है कि भाई आप कौन से चार्ट में ज्यादा ट्रेड लेते हो। आप बैंक निफ्टी के अंदर लेते हो, कोई सा स्टॉक है आप उसके अंदर लेते हो, फिर आपको चार्ट फ्रेम देखना है, 1 मिनट के चार्ट पे देखना है किस पे ज्यादा वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उस पे आपका पैसा बन के आ सकता है, ठीक है। आपको चेक करना है। अगर आप डायरेक्ट निफ्टी के अंदर जाते हो
और जीएल मनी से करते हो तो पैसा नहीं बन के आएगा, ठीक है। पहले आपको चेक करना पड़ेगा आपके लिए किस में ज़्यादा वर्क कर रहा है। मेरे लिए तो निफ्टी के अंदर वर्क कर जाता है, ठीक है। निफ्टी के अंदर हो गया, सेंसेक्स के अंदर हो गया। मेरे लिए बैंक निफ्टी के अंदर ये वाली चीज़ ज़्यादा वर्क नहीं कर पाती है। निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर वर्क कर जाती है, ठीक है, मेरे लिए। पर आपको चेक करना है कि आपके लिए वर्क कर रही है, नहीं कर पा रही है। बैंक निफ्टी के अंदर कोई सा स्टॉक हो गया, उसके अंदर वर्क कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सबके अंदर वर्क करे, पर वर्क करते हैं, ज़्यादातर वर्क करती है। पर ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरे लिए प्रॉफ़िट बना के दे, ठीक है, जो चीज़ मेरे लिए प्रॉफ़िट बना के दे, वो चीज़ आपके लिए भी प्रॉफ़िट बना के दे। तो आपको एक बार चेक करना है और मनी मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट आपको ठीक करके रखना है, तभी आपका प्रॉफ़िट बन के आएगा। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, चैनल वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।